आएंगे तो हो सकता है ये मदरसा हम लोग कभी सुधर जाए। तो चलो भाई आओ दिखाते हैं। बच्चों के लिए सीट का व्यवस्था हो गया है, तो आओ दिखाते कितनी सीटें आई हैं, किस कलर की हैं और कितने बड़ी है, कितने बच्चे एक सीट पे बैठ सकते हैं, ये सारा चीज आपको पता चलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। इस समय भाई टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं और अभी जस्ट उठे हैं यार। तो सुबह सुबह एक सरप्राइज मिला, यानी ये सरप्राइज हम सुने तो हमको फ़ोन किया गया कि आओ जरा देखो कैसा है ये सारी चीज़ें। तो उसी को सोचा हमने, कहा क्यों ना यार एक चीज़, यानी कि आज से कुछ दिन पहले हमारे मदरसे में, यानी कि एक लोग जो मदरसे के अंदर कुछ सामान की ज़रूरत थी ताकि बच्चों की पढ़ाई को की व्यवस्था को अच्छी तरह से सुधारा जाए। तो एक लोग आगे आए थे, यानी कि जो सारी चीज़ें थी कि यानी मतलब कि जो सीट था बैठने के लिए, वो चीज़ था नहीं पूरे मदरसे में। और बहुत दिन से हम लोग, यानी कि हम लोग के टाइम में टाट और टिपाई पे बैठ के पढ़ाई करते थे और आज तक भी नहीं था। तो कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ यानी कोशिश नहीं किया गया होगा ये सारी व्यवस्था करने के लिए। तो आज यानी कि आज से कुछ दिन पहले, यानी रमज़ान के अंदर रोज़ा इफ्तार हुआ था, एक भाई ने कराए थे। तो उनको ये सारी चीज़ें लगा कि यार ये बच्चे हैं और ज़मीन है, अभी प्लास्टर नहीं है ना टाइल्स लगा है, तो बच्चे आए दिन कपड़ा गंदा करते हैं, बैठने में भी दिक्कत होती है और सब ऐसे बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो वो उन्होंने ये एक पहल रखी कि क्यों ना यार हम लोग भी पढ़ते ऐसे चले आए टाट पे ही। और आज भी इतना साल हो गया हमको, यानी कि 15 30 25 से 30 साल हो गया हम लोग को पढ़ाई छोड़े हुए, और आज भी वही चला आ रहा है। हमारा भी जनरेशन खत्म हो गया पढ़ाई का ये मदरसे के अंदर, और बच्चे का भी आ रहा है। तो बच्चे भी ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना एक नई पहल किया जाए और ये सारी चीज़ें को नए तरीके से थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए, यानी कि मॉडर्न बनाया जाए इस मदरसे को। तो धीरे धीरे वो लोग पहल किए और आगे आए, तो वो चीज़ आज फाइनल वो सारा सामान आ गया। तो चलो भाई आज हम आपको मदरसे के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या आया, किस कलर का ये सारी चीज़ और कितनी सीटें आई हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो बने रहिए। इस समय हम कुछ ये हलचल है भाई मदरसे का, ये देखो अभी मदरसा बंद है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। और कुछ ये नज़ारा है, धूप काफ़ी तेज़ी से है, कुछ ये है। तो चलो चलते हैं अंदर और लेके दिखाते हैं। तो फाइनली हम मदरसे के अंदर भाई पहुंच गए। और मदरसा देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। हमारे जो यानी कि गांव के जो लड़के आसपास के पढ़े उनको पता ही होगा कितने दिन से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, वही टाट और टिपाई और तख्ता लेकर अभी तक वही चलता आ रहा है। यानी कि हम लोग का ये मदरसा अभी तक मॉडर्न नहीं हुआ। बहुत सारे मदरसे हुए, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, ये इतना सारी ज़मीन है, लेकिन जिस हिसाब से काम चाहिए उस हिसाब से अभी तक हुआ नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे यंग लोग, नौजवान लोग, जैसे जैसे जिनकी कमाई अच्छी है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये मदरसे को संवारने का और सुधारने का पहल किए है। तो अभी एक लोगों ने पहल किया तो वो अपना जो जुबान दिए थे वो सारा चीज़ पूरा किए। तो ये बड़ी खुशी की बात है यार हम लोग के लिए कि धीरे धीरे ऐसे हम लोग जैसे लोग आएंगे और धीरे धीरे इस मदरसे को संवारेंगे। क्योंकि बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे मदरसे हम लोग के आँख के सामने थे जो जीरो से स्टार्ट किए थे और आज अच्छे लेवल पे मदरसे चल रहे हैं। तो वही हाल है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आएंगे तो हो सकता है ये मदरसा हम लोग कभी सुधर जाए। तो चलो भाई आओ दिखाते हैं। बच्चों के लिए सीट का व्यवस्था हो गया है, तो आओ दिखाते कितनी सीटें आई हैं, किस कलर की हैं और कितने बड़ी है, कितने बच्चे एक सीट पे बैठ सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता चलेगा। तो भाई फाइनली इस रूम के अंदर सारा सीट वगैरह रख दिया गया, जो आप ये देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए है ये सारा सीट, इन जैसे बच्चों के लिए। अभी हमारे ख्याल से कितना सीट आया चाचा, कितना सीट आया ये क्लासरूम जो आप देख सकते हैं? हमारे ख्याल से 10-15 बाई का होगा, 15 बाई 15 या 16 का होगा, काफ़ी बड़ा रूम है। तो इसके अंदर पूरा सीट ये छोटे बच्चों का है भी, ये छोटा इतने इतने बच्चियों के लिए। बैठो तो लाला, इस बैठो इस पे। देखो ये छोटी बच्ची के लिए सीट मंगवाया गया है, यानी कि आराम से ये लोग बैठ जाएं। हटाओ यार, देखो इतने छोटी बच्ची के लिए सीट आया, यानी कि 5 तक ये पूरा मदरसा चलता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हैं, यानी कि जैसे 5 के बच्चे होंगे तो उनको थोड़ी बड़ी सीट कर दिया जाएगा। तो ये अभी फाइनली अभी ये 40 सीट आया है, अभी 40 सीट आया और अभी ये पूरे मदरसे के लिए सीट आना बाकी है। तो धीरे धीरे सब चीज़ आ जाएगा, यानी कि ये सीट पूरे क्लासरूम के लिए आएगा, जो कि ये देख सकते हो कितना बड़ा है। पकड़ रहे, पकड़ेगा पकड़, आगे आओ रे।
40 सीट का भी अवेलेबल हुआ, यानी कि और भी आना बाकी है। धीरे धीरे सारा ये काम ईद तक हो जाएगा। यानी कि इस साल जो नया सेशन स्टार्ट होगा बच्चों का, वो इस सीट पे बैठ के बच्चे पढ़ाई करेंगे। क्योंकि यार ये पहले हमारे समी भाई किए हैं, जो कि इस मदरसे से वो भी पढ़ के गए हैं, तो उन्होंने देखा इस मदरसे का हालत, यानी इस रमजान में कि यार बच्चे, इतना बड़ा मदरसा हम लोग के गांव में कायम है और हम लोग की जिंदगी यानी कि यहाँ से पढ़ के गए, वही टाट और टिपाई पे पढ़े, और अभी तक यानी कि बच्चों को सीट नहीं मिला, यानी कि सीट पे बैठ के अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। उन्होंने इनके दिमाग में क्लिक किया, क्यों ना यार इन बच्चों के लिए अपना हो सके जो ये सारा चीज़ हम कुछ नहीं तो सीट ही दे, ताकि ये बच्चे पढ़ें। और क्योंकि यार बहुत दिक्कत होती थी, टाट पे बैठते थे बच्चे, और आए दिन यानी कपड़ा चेंज करो, यानी हर दिन नहाओ धुलो, गंदा हो जाता था कपड़ा, तो बड़ी दिक्कत होती थी, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे बच्चे। तो जिसकी वजह से उन्होंने पहल किया, धीरे धीरे आने वाले जो यंग लड़के हैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मदद करेंगे, ताकि ये मदरसा पूरी तरीके से बदल जाए। और इतना बड़ा मदरसा है, और तो अच्छा लगेगा जब धीरे धीरे सारी कुछ चेंजिंग होगी। चलो भाई, उनके यहाँ पे समी भाई के अब्बा है, उनसे हम कहेंगे आप अपने लड़के के इस काम को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, और ये सारी चीज़ें। वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम थोड़ा बहुत उनके हाल जानेंगे, उनकी बातें जानेंगे। तो आओ आगे। क्या है, समी भाई के हमारे अब्बू हैं, तो इन्हीं से अब पूछेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आप के बच्चे, बड़े बेटे ने ये इस बार आए थे रमजान में इफ्तार करा के गए, फिर देखा यहाँ स्कूल के हालात, यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया और जो वादा किया, यानी कि हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात। आप अपने बेटे पे क्या फील कर रहे हैं कि ऐसे हर जगह हो, ऐसे हर जगह हो ना? हाँ। और जो बाकी होगा आस्ते आस्ते अल्लाह जिंदगी रखे तो वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और यही है कि इनके अब्बू हैं, और इस काम को लेके भाई हमको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और क्या कहेंगे अपने बेटे को लेकर? अब फिलहाल फिर इस तैयारी बनाएंगे, अगर जो रूम बचेगा उसके लिए, पचवा वालों के लिए, चौथी वालों के लिए। अच्छा, ये सारी चीजें तो यानी कि इन लोग का पूरा पहल है, यानी कि समी भाई जो हमारे हैं वो कहें कि जितने क्लासरूम है, यानी 5 तक क्लासरूम चलता है, जितने बच्चे हैं सबको सीट पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे यार इस सीट में ये देखो, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये देखो छोटे बच्चे, इस एज ग्रुप के लिए ये सीट दिया गया, यानी अलिफ बे के लिए। और इस सीट के अंदर हम आपको एक खासियत और दिखाते हैं, यहाँ पे आप बैग रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे बैग रख सकते हैं, यहाँ पे बुक वगैरह रख के पढ़ाई कर सकते हैं, और यानी कि कुछ भी गंदा नहीं हुआ। और यहाँ पे और भी लोग हैं, चलो उनसे भी पूछते हैं। मुझे भाई आप बताएं कि कैसा लग रहा है ये सीट? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहा है, और समी भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है और बड़ी अच्छी चीज़ है ये। अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों के अंदर भी ये चीज़ें पैदा हों, और लोग भी ये चीज़ करें, ताकि हमारा स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। और समी भाई ने जो स्टार्ट किया इंशाल्लाह और भी आगे करते रहेंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। समी भाई ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुजीब भाई, आप इस मदरसे से पढ़ के जाते हैं? हाँ, हम लोग सारे लोग यहीं से पढ़े हैं। समी भाई आए थे इस बार, वो देखे वगैरह तो बोले यार बहुत दिन हो गया, हम लोग बच्चे जो है ज़मीन पे बैठ रहे हैं, कपड़े इनके गंदे हो रहे हैं और कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है मदरसे को लेके। तो वो बड़े भावुक हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है यार, जो है मैं कुर्सी टेबल बच्चों का इंतजाम करवा रहा हूँ, और बोर्ड का भी इंतजाम होगा। बोर्ड का भी उन्होंने कहा कि बोर्ड का भी इंतजाम होगा इंशाल्लाह। धीरे धीरे सिस्टम बाय सिस्टम हर चीज़ होते रहेगा। लेकिन इन्होंने जो काम किया, समी भाई ने बहुत अच्छा काम किया और बड़ा काम किया। अल्लाह उनको उनके कमाई में बरकत अदा फरमाए, और हमारे जितने भी भाई देख रहे हैं या सुनेंगे इसको, वो भी इस काम को आगे बढ़ाए। तालीम के लिए कोशिश करिए। मैं जितने भी नौजवान हैं हमारे गांव के, मैं उनसे यही कहूँगा भाई, तालीम के लिए आगे आएँ, तालीम के लिए कोशिश करें, मदरसे को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और तालीम थोड़ा अच्छे से हो। तालीम जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, ये आप लोग जानते हो। तो आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? यानी ये अच्छा लग रहा है। ये सीट आ गए बच्चों के लिए, सीट आ गया बच्चों के लिए, सब ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे ना बच्चे? हाँ, बढ़िया से पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो देख सकते। तो अभी बहुत सारी सीटें आना बाकी है। ब्लैक बोर्ड वगैरह भी चेंज होगा,
जो इस तरह के ब्लैक बोर्ड थे ये भी चेंज करवा देंगे। कह रहे हैं कि वो जो रेडीमेड जो ब्लैक बोर्ड आता वो उस पर ये होगा मार्कर वाला ब्लैक बोर्ड, तो ये सारा चीज़ होगा। भाई ये जो का पहल हुआ है सच में अंदर से बहुत ज़्यादा हमको खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि यार हम ही जैसे लोग चीज़ चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग के जो माँ बाप के दादा दादी थे उन लोग का ज़माना ख़त्म हो चुका। अब हम लोग हैं नई सोच के हैं और नई राह पे लेके जाएंगे इस मदरसे को, अगर कोशिश करेंगे। अब पुरानी चीज़ों को हटाओ, अब हमारी जो जनरेशन आ रही है, आने वाली जो जनरेशन है इनको सुधारना है। ये मदरसे को बहुत आगे ले जाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी यार, इतने बड़े ज़मीन पड़ा है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जो आज यानी कि ये जो जयनगरा गाँव काफ़ी फेमस है, बहुत फेमस है, और ये सारी चीज़ें तो मदरसे को भी लेकर एक टाइम तो बहुत रूज पर था, लेकिन हम लोगों ने कुछ कोताहियाँ की, कुछ गलतियाँ की, जिसकी वजह से ये मदरसा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आगे आइए और आप लोग आगे आइए, सब मिलके ये काम करेंगे, एक साथ करेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ बदल सकता है। तो चलो भाई, कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और बहुत खुशी की बात है कि बच्चों के लिए ये सीट हो गया, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा।